Hello student, we will start to see the next problem, which is problem number 28. Okay, it is also related to EOQ. Okay, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एमकॉम सेम 4 का क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं जो मुंबई यूनिवर्सिटी से आया हुआ है. ओके और सेम क्वेश्चन बैंक में से आपको क्वेश्चंस आएंगे. सेम 4 का जो क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम है वो चालू होने वाला है 9 जून से चालू होने वाला है. तो आपके पास अभी हार्डली 20 डेज बचे हुए हैं. ओके तो उसमें से एक क्वेश्चन बैंक आपको रिसीव हुआ है. वो क्वेश्चन बैंक मैंने आपको ये व्हाट्सअप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है. उसमें से जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ओके उसमें अराउंड 21 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो क्वेश्चन बैंक में. तो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं. ओके ये एक्चुअली अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर पैटर्न है. ओके तो हम अभी नेक्स्ट मैंने ऑलरेडी 4 प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं. ये 5वां प्रॉब्लम हमारे चालू है. ओके तो ये 5वां प्रॉब्लम हम देखेंगे. ओके तो अभी देखिए ये प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 28. एबीसी कंपनी बाइज अ लॉट ऑफ 125 बॉक्सेस विच इज अ 3 मंथ सप्लाई. ओके ये 125 बॉक्सेस है वो 3 मंथ सप्लाई के लिए यूजफुल है. मतलब इसको मल्टीप्लाइड बाय हम 4 कर देंगे तो एनुअल कंजम्पशन आ जाएगा. क्योंकि आपने अभी अभी देखा एक लास्ट प्रॉब्लम हमने देखा कि ये ईओक्यू का फॉर्मूला है अंडर स्क्वायर रूट 2AO डिवाइड बाई सी. तो ए क्या है एनुअल कंजम्पशन. तो यहाँ पर एनुअल कंजम्पशन चाहिए और यहाँ पर प्रॉब्लम में कौन सा कंजम्पशन दिया हुआ है 3 मंथली मतलब क्वार्टरली कंजम्पशन दिया हुआ है. वो कितना है 125. तो एनुअल कंजम्पशन हमारा कितना हो जाएगा 125 इंटू 4. तो 500 बॉक्सेस हमारा एनुअल कंजम्पशन हो जाएगा. ओके 500 बॉक्सेस हमारा एनुअल कंजम्पशन हो जाएगा. ओके द कॉस्ट पर बॉक्स इज 125. अभी बॉक्स की कॉस्ट भी एक बॉक्स की कॉस्ट कितनी है 125 दिया हुआ है. ओके एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 250 पर ऑर्डर. अभी यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट है ओके ये ओ है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है. ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है ₹250 ओके पर बॉक्स. ओके 250 पर बॉक्स हमारी क्या है ऑर्डरिंग कॉस्ट है. ओके और आगे क्या दिया हुआ है ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी दिया हुआ है. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है 125. पर बॉक्स का कॉस्ट कितना है 125 है. ओके तो यहाँ पर मैं कॉस्ट ऑफ बॉक्स कितना है ₹125. ओके कॉस्ट ऑफ बॉक्स कितना है ₹125 हमारा कॉस्ट ऑफ बॉक्स है. ओके नेक्स्ट क्या है द इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ यूनिट वैल्यू पर एनम. ओके 20% दिया हुआ है यूनिट वैल्यू. मतलब हम जब ईओक्यू का जो फॉर्मूला यूज करेंगे ना तो हम जो कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे 125 के 20%. तो हमारी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी ₹25 पर बॉक्स आ जाएगी कैरिंग कॉस्ट. ओके ये पर बॉक्स हमारी आ जाएगी कैरिंग कॉस्ट. ओके लेकिन ये हम कब यूज करेंगे ईओक्यू के फॉर्मूले में यहाँ पर जो सी यूज करेंगे मतलब कैरिंग कॉस्ट लिख देंगे तो ये 25 लिख देंगे हम. ओके क्योंकि कैरिंग कॉस्ट पर केजी और पर एनम और पर बॉक्स लगता है एक्चुअली यहाँ पर. ओके पर बॉक्स पर एनम इस तरह से एक्चुअली लगता है. ओके ओके कैरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी ₹25 पर बॉक्स आ जाएगी कैरिंग कॉस्ट. ओके अभी देखते हैं नेक्स्ट. ओके देखते हैं अभी प्रॉब्लम में और क्या लिखा हुआ है. ओके ये हमने कैरिंग कॉस्ट भी निकाल ली 20% ऑफ यूनिट वैल्यू. ओके यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी. जो अभी एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी है ना उसका हम टोटल कॉस्ट हमने निकालने को बोला है. अभी ये एक लॉट में 125 बॉक्सेस ऑर्डर कर रहे हैं वो 3 मंथ्स का सप्लाई मतलब कितने ऑर्डर होने वाले 4 ऑर्डर होने वाले ईयरली. ये हमारी करंट इन्वेंटरी पॉलिसी है. ओके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने करंट इन्वेंटरी पॉलिसी में 4 ऑर्डर है. कैसे निकाले 125 बॉक्स का एक लॉट ऑर्डर कर रहे हैं. ओके एक लॉट मतलब एक ऑर्डर 125 बॉक्सेस कर रहे हैं वो 3 मंथ सप्लाई है. टोटल हमारा एनुअल कंजम्पशन कितना है 500 बॉक्सेस है. तो 500 बॉक्स एनुअल कंजम्पशन है 125 बॉक्सेस ऑर्डर कर रहे हैं मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर कितने ओके ईयरली ऑर्डर्स कितने 4 ऑर्डर्स है. ओके ईयरली ऑर्डर्स कितने हमारे 4 ऑर्डर्स है. कैसे निकाला 500 डिवाइड बाय 125. एक ऑर्डर में 125 बॉक्सेस ऑर्डर कर रहे हैं और 500 बॉक्सेस हमारा ईयरली कंजम्पशन है. तो ये निकालने के लिए 500 डिवाइड बाय 125 कर दिया तो हमारा क्या निकल रहा है एनुअल कंजम्पशन सॉरी नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम निकल रहा है. नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना है 4 ऑर्डर्स है.
ओके ये हमारी करंट इन्वेंटरी पॉलिसी, तो उसकी हमारी टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो टोटल कॉस्ट में एक्चुअली ये 3 चीजें इंक्लूड करते हैं, कौन सा, मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ये इन्वेंटरी की हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। पर एक बात ध्यान रखिए, ये जो मटेरियल की कॉस्ट है ना, ये रिलेवेंट नहीं है अभी करंट सिचुएशन में, क्योंकि करंट सिचुएशन में कहाँ पर भी क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है। कभी क्वांटिटी डिस्काउंट रहेगा ना तो हमारे ये जो मटेरियल कॉस्ट है ये रिकॉग्नाइज करना, नहीं तो कंसिडर करना जरूरी है। ओके अभी इस प्रॉब्लम में हमने मटेरियल कॉस्ट कंसीडर किया तो भी सेम आंसर आएगा, मटेरियल कॉस्ट कंसीडर नहीं किया तो भी सेम आंसर आएगा। ओके बिकॉज मटेरियल कॉस्ट इज सेम इन बोथ द सिचुएशन। okay, that's why material cost is irrelevant in this situation, but I will show you by both the way. Okay, by including material cost or by excluding material cost our answer will be same. ओके तो मैं दोनों मेथड में से आपको दिखा दूंगा कि आंसर में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि करंट प्रॉब्लम में देर इज नो क्वांटिटी डिस्काउंट। if there is a quantity discount then we must consider material cost for calculating the total cost। जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा था, हमने material cost कंसिडर किया था। ओके प्रॉब्लम नंबर 29 में हमने material cost कंसिडर किया था बिकॉज देयर इज अ दैट क्वांटिटी डिस्काउंट। ओके दैट्स व्हाई we had considered that material cost for calculating the total cost। okay बट हम करंट सिचुएशन में हमें मटेरियल कॉस्ट हमने कंसिडर नहीं किया तो भी सेम आंसर आएगा, कंसिडर किया तो भी सेम आंसर आएगा। अभी देखते हैं आगे क्या है। और दोनों ने बी पॉइंट क्या बताया, सेकंड पॉइंट क्या बताया, हाउ मच मनी वुड यू सेव बाय एम्प्लॉइंग द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो हमें पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है वो पहले निकालनी पड़ेगी, ये फॉर्मूला यूज करके। ओके सेकंड सॉल्व करने के लिए। ओके और उसके बाद में वो कंपेयर करेंगे, फर्स्ट टोटल कॉस्ट निकालेंगे और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के बाद उसका भी टोटल कॉस्ट निकालेंगे, और वो दोनों को हम कंपेयर कर देंगे। जो कॉस्ट कम रहेगी वो हम बता देंगे कि वो कौन सी अच्छी पॉलिसी है, पहली वाली या दूसरी वाली, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाली पॉलिसी अच्छी है या जो 4 ऑर्डर वाली पॉलिसी अच्छी है। ओके अभी यहाँ पर क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है तो हमारा आंसर तो फिक्स है, यहाँ पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाली ही पॉलिसी अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है। कभी क्वांटिटी डिस्काउंट कभी रहता ना तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाली मतलब कोई भी पॉलिसी चेंज हो सकती है, मतलब कोई भी पॉलिसी बेनिफिशियल और है या लॉस में जाएगा वो हमें पता चलता था कि भी क्वांटिटी डिस्काउंट रहता था तो। लेकिन यहाँ पर कंफर्म है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला ही पॉलिसी हमारा बेस्ट रहेगा। देखते हैं हम सॉल्व करके। ओके तभी देखिए पहले हमें पॉलिसी का निकालने का है, तो ये 3 चीज़ें हमें पहले कैलकुलेट करने की है। ओके फर्स्ट पॉलिसी हम फर्स्ट आंसर हम सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा वाला, ये वाला, द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी। ओके एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी का हम टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं। ओके ओके तो पहले हम फर्स्ट एक्चुअली कैलकुलेट करके देखते हैं, ये यहाँ पर ये दिया हुआ है भैया। ओके फर्स्ट का आंसर हम निकालेंगे फर्स्ट यहाँ पर। ओके ओके टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी। ओके अभी एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी क्या है, हम साल में 4 ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ओके एक ऑर्डर का कॉस्ट है 250 रुपीज़ एक ऑर्डर का कॉस्ट है, पर बॉक्स की कॉस्ट है 125 रुपीज़ है। ओके और कैरिंग कॉस्ट है 20% पर एनम। ओके 20% है, तो वो 20% वाला हमने कैरिंग कॉस्ट ऑलरेडी निकाला हुआ है, 25 पर बॉक्स है। ओके लेकिन उसके लिए हमें पहले एवरेज इन्वेंटरी निकालना पड़ेगा। ओके एवरेज इन्वेंटरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऑर्डर हमारे कितने बॉक्सेस का एक ऑर्डर है, 125 बॉक्सेस का एक ऑर्डर है। ओके 125 बॉक्सेस का एक ऑर्डर है, तो उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारा एवरेज इन्वेंटरी हमारा निकाल के आएगा। तो एवरेज इन्वेंटरी है हमारा 62.5। ओके एवरेज इन्वेंटरी है हमारा 62.5 हमारा एवरेज इन्वेंटरी है। ओके तो एवरेज इन्वेंटरी को हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कैरिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ओके अभी मटेरियल का कॉस्ट कितना है, अभी मटेरियल कॉस्ट इररिलेवेंट है। ओके मैं अभी इसको नहीं लिखता, यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट लिख कर मैं आपको बता दूंगा, और यहाँ पर विदाउट मटेरियल कॉस्ट में लिख के आपको बताता हूँ। ओके यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट लिख देता हूँ, एक्चुअली इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मटेरियल कॉस्ट से, क्योंकि क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है। एनुअल कंजम्पशन कितना है, 500 बॉक्सेस। ओके 500 बॉक्सेस, और पर बॉक्स का कॉस्ट कितना है, पर बॉक्स का कॉस्ट है 125। ओके ये 125 पर बॉक्स का कॉस्ट है, तो आ रहा है टोटल मटेरियल कॉस्ट आ रहा है 62,500। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा, अभी ईयरली 4 ऑर्डर्स है। ओके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखा दो एक्चुअली नीचे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर कैसे निकालेंगे,
एनुअल कंजम्पशन है 500 बॉक्सेस डिवाइड बाय 125 बॉक्स। अभी करंट ऑर्डर में कितना हम बॉक्सेस ऑर्डर कर रहे हैं 125, तो 125 कर देंगे तो यहाँ पर आपको और यह आ जाएगा 4 बॉक्सेस। ओके 500 डिवाइड बाय 125, तो 4 बॉक्सेस मतलब 4 ऑर्डर्स हमारे आ जाएंगे। एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना है यहाँ पर दिया हुआ है, एक ऑर्डर का कॉस्ट 250, तो इंटू 250, तो हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी 1000 रुपीज़। और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एवरेज इन्वेंटरी इंटू कॉस्ट पर बॉक्स। ओके तो हमारी ये कॉस्ट आ जाएगी 1562, ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ये तीनों की टोटल कर देंगे तो आ जाएगी, ये हमारी टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट है यहाँ पर आ जाएगी। ओके अब विदाउट ऑर्डरिंग मतलब विदाउट मटेरियल कॉस्ट हमारी टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो कितने आएगी यहाँ पर देखते हैं। ओके यहाँ पर ये आएगी इन्वेंटरी कॉस्ट। ओके दोनों का हम डिफरेंस देख लेंगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मटेरियल कॉस्ट कंसीडर करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, नहीं करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। अभी देखते हैं कैसे। ये हमारी फर्स्ट हमने निकाला, ओके एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी का टोटल कॉस्ट निकाला, तो ये निकाला कितना, ये टोटल हमारे इंक्लूडिंग मटेरियल कॉस्ट आ रहा है इतना और एक्सक्लूडिंग मटेरियल कॉस्ट इतना आ रहा है। ओके कोई भी एक निकाल के दिखाएंगे तो भी चलेगा। ओके अभी सेकंड पॉइंट हम सॉल्व करेंगे। ओके ओके यहाँ पर सेकंड पॉइंट हम सॉल्व करेंगे। अभी सेकंड पॉइंट सॉल्व करने के लिए पहले आपको ईओक्यू निकालना पड़ेगा। ओके आपको पहले ईओक्यू निकालना पड़ेगा, तो ईओक्यू का यहाँ पर फॉर्मूला डाल देते और ईओक्यू पहले निकालते। ओके फॉर्मूला क्या है 2A, ओके 2AC डिवाइड बाय 2AO डिवाइड बाय C, ये हमारा ईओक्यू का फॉर्मूला है। अभी हमारे पास ऑलरेडी सब है एक्चुअली, अभी ये मैं यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ आपको। 2A कितना है हमारा, यहाँ पर निकाला हुआ है 500 बॉक्सेस, A कितना है 500 एंड O कितना है 250, O कितना है 250 एंड डिवाइड बाय यहाँ पर लिख देता हूँ, डिवाइड बाय कितना है हमारा 25, कैरिंग कॉस्ट हमने निकाला हुआ है 25। ओके डिवाइड बाय 25। ओके तो फॉर्मूला निकाल के यहाँ पर मैं आंसर निकाल देता हूँ, लेकिन वो विदाउट स्क्वायर रूट रहेगा। ओके अंडर स्क्वायर रूट हमारा आंसर रहेगा इंटू 500 इंटू 250, ये न्यूमरेटर आ गया डिवाइड बाय 25, तो यहाँ पर हम आंसर निकाल लेते नीचे। ओके डिवाइड बाय 25, तो ये अंडर स्क्वायर रूट आंसर आ गया है एक्चुअली 10,000 अंडर स्क्वायर रूट आंसर है। तो अभी ये फाइनल आंसर हम निकाल दें। ओके यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना पड़ रहा है, लेकिन आप कैलकुलेटर पे आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट का बटन प्रेस कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 100 बॉक्सेस। ओके 100 बॉक्सेस ये हमारा आंसर आ गया ईओक्यू का। ओके ईओक्यू इज इक्वल टू 100 बॉक्सेस। ओके ये हमारा आंसर आ गया। ओके अभी हम ये 100 बॉक्सेस का हम कॉस्ट निकाल लेंगे, ये जैसे निकाला है ना वैसे ही सेम कॉस्ट यहाँ पर भी निकालेंगे। ओके 100 बॉक्सेस वाला, और उसको हमें कंपेयर करने का है। ओके मटेरियल का कॉस्ट तो सेम रहेगा क्योंकि कुछ भी क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है। 500 क्वांटिटी बॉक्सेस हम ऑर्डर करने वाले, एक बॉक्स का कॉस्ट 125 रुपीज़ है, इसकी वजह से 62,500, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ये एज इट इज़ रहेंगे। उसके बाद में ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी चेंज हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल देता हूँ। नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस अभी यहाँ पर डायरेक्टली निकाल के दिखा देता हूँ। कितना हमारा एनुअल कंजम्पशन है 500, फॉर्मूला है एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय ऑर्डर नंबर ऑफ बॉक्सेस पर ऑर्डर, कितने 100, तो हमारे अभी कितने ऑर्डर्स हमारे हो जाएंगे ईयरली 5 ऑर्डर्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे 5 ऑर्डर्स हमारे हो जाएंगे। ओके तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे हो जाएंगे 5 ऑर्डर्स, तो ऑर्डर हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पर चेंज हो जाएगा 5 इंटू नंबर पर ऑर्डर कॉस्ट कितना है 250 रुपीज़ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है हमारा 250 इंटू 250, तो 1250 हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा। ओके और कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा क्योंकि आपका एवरेज इन्वेंटरी हमारा चेंज हो गया। ओके एवरेज इन्वेंटरी हमें निकालना पड़ेगा, एवरेज इन्वेंटरी कितना है यहाँ पर निकालता हूँ एवरेज इन्वेंटरी। ओके यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर के नीचे निकालता हूँ एवरेज इन्वेंटरी। ओके एवरेज इन्वेंटरी निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको
एक ऑर्डर में आप कितना ऑर्डर करने वाले हैं, कितना 100 बॉक्सेस, तो इसकी वजह से 100 डिवाइड बाई 2, यह हमारा आ जाएगा एवरेज इन्वेंटरी 50 बॉक्सेस हमारा एवरेज इन्वेंटरी आ जाएगा। तो हम 50 इंटू कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर बॉक्स कितना है 25, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है, हमारा मटेरियल का कॉस्ट बॉक्स का कॉस्ट सेम है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आ जाएगा 50 इंटू 25, यह हमारा आ जाएगा कैरिंग कॉस्ट। ओके, यह हमारा आ जाएगा कैरिंग कॉस्ट। तो हमारा टोटल अभी कॉस्ट कितना हो गया 65,000 कंसिडरिंग मटेरियल कॉस्ट, और विदाउट कंसिडरिंग मटेरियल कॉस्ट हमारा कितना आ रहा है 2500। ओके, तो खाली हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि क्या बताया उन्होंने, हाउ मच मनी वुड बी सेव बाय एम्प्लॉइंग द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, अभी ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी से 65,062 रुपीज, अभी डिफरेंस हम निकालेंगे यहाँ पर। ओके, डिफरेंस निकालेंगे। देखिए ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी माइनस, एक मिनट यहाँ पर हम डिफरेंस, ये पहले में टोटल कॉस्ट एज पर ओके, टोटल कॉस्ट एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी। ओके, टोटल कॉस्ट एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी यहाँ पर निकाल लिया, और यहाँ पर एज पर EOQ। ओके, टोटल कॉस्ट एज पर EOQ कितना आ रहा है, इतना। तो अभी डिफरेंस देखिए, यहाँ पर आपको पता चलेगा डिफरेंस कितना है। एज पर EOQ आपका कितना आ रहा है 65,000, और एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी कितना आ रहा है 65,062, मतलब 62 रुपीज़ का हम लॉस होगा कभी हमने एग्जिस्टिंग पॉलिसी कभी फॉलो की, तो हमने कभी EOQ का कभी पॉलिसी कभी फॉलो की तो हमें 62 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर भी आप देखिए हमारा आंसर सेम रहेगा, मैंने पहले आपको बताया था। देखो 62 रुपीज़ 62.5 रुपीज़ हमारा आंसर आ रहा है, ये हमें प्रॉफिट होगा कभी हमने EOQ फॉलो किया तो। ओके, और एग्जिस्टिंग पॉलिसी फॉलो किया तो हमारा ये लॉस होगा। ओके, तो इस तरह से हमारा ये निकाल के आ रहा है आंसर है, फाइनल आंसर देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ओके, ये 62.5 यहाँ पर उन्होंने ये मटेरियल कॉस्ट कंसीडर नहीं किया है। ये देखिए एग्जिस्टिंग पॉलिसी का कॉस्ट कितना है 2562.5। ओके, एंड डिफरेंस कितना, प्रॉफिट कितना बता रहा है एक्चुअली 62.54 बता रहा है। ओके, वो कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत एक्चुअली राउंड अप कर देता है, इसकी वजह से 62.5 आ रहा है। ओके, ओके, कुछ इजी एक्चुअली, थोड़ा मेथड देख लो कैसे सॉल्व करते हैं वो, तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। कौन से भी अमाउंट आने दो, इस प्रकार का प्रॉब्लम आने वाला है। ओके, एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में जो प्रॉब्लम्स दिया हुआ है वो उस टाइप का ही प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। ओके, अभी अमाउंट डिफरेंस होगा या अमाउंट सेम रहेगा या अभी हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक है, इसमें से सेम क्वेश्चन उठा के वहाँ पर नहीं दे सकते। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, नहीं तो जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ना वो दे सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम देने में प्रॉब्लम नहीं, जो न्यूमेरिकल सम्स रहेगा वो डायरेक्टली उठा के नहीं दे देंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज किया तो बेटर है। ओके, आपको डायरेक्टली आप एज इट इज़ आंसर आप कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं, मतलब आपको अपने कभी पहले सॉल्व किया रहेगा तो आपको आंसर भी याद रहेंगे कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। ओके, लेकिन उसका कभी सम्स का जो क्वेश्चन का जो अमाउंट है वो कभी चेंज कर दिया तो आंसर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मेथड सेम रहेगा, ये बात तो कंफर्म है। मेथड सेम रहेगा, इसी टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकता है। ओके, दूसरे टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में जिस टाइप का प्रॉब्लम दिया है उसी टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ये प्रॉब्लम नंबर 28 हमने देखा। ओके, EOQ का प्रॉब्लम था। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए आपके अदर फ्रेंड्स में। ओके, और चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, तो वहाँ पर मैंने क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ से आपको ये क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू।